हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज चलते हैं, हम लोग पढ़ाने वाले हैं हम रेशनलाइजेशन यानी परिमयकरण, इसको या युक्तिकरण कहते हैं। ये इससे पहले इंडिसेस सेट्स पढ़ाए थे, उसी पे डिपेंड है ये। ठीक है, इंडिसेस सेट से कुछ क्वेश्चन करवाया गया था, 2 क्लास करवाए थे। एक तो पूरा बेसिक नॉलेज दिया गया था, दूसरे दिन टाइपिकल क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसके बाद रेशनलाइजेशन पढ़ाते हैं, आज कुछ करवाएंगे और इसके बाद भी क्वेश्चन करवाएंगे। और वीडियो तक आप अंत तक बने रहें, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, चलिए देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है पहले ये जानिए, यानी परिमयकरण। पहले आप डिपेंड क्या है ऊपर वाला को, अगर मान लीजिए जैसे कोई P/Q है, क्या है P/Q, तो ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर कहा जाता है। यानी ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी ऊपर वालों को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो हम लोग जो रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे वो हर का परिमयकरण होता है, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि नीचे आपके पास रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो उसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे क्या, जैसे रूट ए है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, रूट ए से गुना कर देंगे। तो आपके पास 1 इंटू रूट ए क्या मिलेगा, तो रूट ए मिलेगा। और रूट ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए मिलेगा, क्योंकि 2 बार रूट मिल रहा, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास ए इंटू ए, यानी 2 मिलेगा तो 1 बाहर मिलता है। ठीक है, ये तो पहला चीज। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 बटा अगर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो इसका भी विजुअलाइजेशन कीजिएगा, बात को समझते। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये प्लस का साइन है, तो ऊपर नीचे माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में। यानी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ये ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हम क्या करते, ऊपर नीचे प्लस से गुना करते। जब इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला तो आपके पास सेम है, रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा आपके पास। तो देखिए एक चीज को याद रखिएगा कि अगर a माइनस बी है और a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमेशा क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब भी आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आपके हमेशा यही फॉर्मूला मिलने वाला है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ क्या चीज से माइनस करते, माइनस से लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी, चाहे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहिए तो भी क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जब इसको करेंगे तो आपके पास ये डिट्टो लिखा गया। अब ये रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए मतलब हो जाएगा आपके पास एक, जैसे रूट ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा ए, फिर रूट बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा बी। ठीक है, अच्छा जब भी रेशनलाइजेशन कीजिएगा किसी भी चीज का तो आपको ध्यान रखना कि जो पहले ले रहे हैं, जैसे ये रिलेशन, वो ऑलवेज इससे बड़ा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है रूट अंडर 3 और प्लस 2, ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर 3 प्लस 2 स्क्वायर करने पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो, तब ये दोनों में से बड़ा कौन सा, रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, और ये 2 है आपके पास, तो बड़ा तो यही हुआ ना। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो 2 प्लस रूट अंडर 3। अब उसके बाद आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा, तो देखिए रेशनलाइजेशन क्या करना है, बस ये जैसे अगर प्लस में दिया हुआ है आपके पास, ये प्लस में दिया तो ऊपर नीचे क्या चीज से कीजिएगा, माइनस से। अभी देखिए आप बहुत स्पीड में करोगे, 30 सेकंड के अंदर बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस रूट 3, और नीचे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आप क्या लिखोगे, 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया तो 1, इसी को क्या लिखेगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि नीचे 1 है तो उसको नहीं भी दिखाएगा तो चलेगा। यानी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिलहाल हम और भी क्वेश्चन लेके आते हैं, छोटा छोटा सा फिलहाल। चलिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और नीचे देखिए रूट है हमारे पास, तो रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले देखिए समझिए कि रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन मिलेगा और कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये रूट होना नहीं चाहिए। हम बोले कि नीचे में देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा को पहले लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ 2 है, ये रूट 5 है, तो ये जो रूट 5 है ना, इसका वैल्यू होता है
2 पॉइंट समथिंग। अगर आपको कंफ्यूजन है बड़ा छोटा पहचानने में तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, और रूट 5 का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा 5। अब दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, तो 5, तो यानी ये वाला मेरा बड़ा है, तो बड़ा को आप पहले लिख लीजिए। तो रूट 5 को पहले कर दिए और फिर +2 दे दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे सर आपके पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपके पास क्या लिखेंगे, ये √5 -2, फिर यहाँ पर √5 -2। अब आपके पास ये ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना होगा, तो 3√5 -2, यहाँ पर a + b और a - b, a + b और a - b, तो क्या होगा a + b और a - b, a² - b², यानी a स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और -b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी आप लिख सकते हैं 3√5, इसको गुना करते हैं 3√5 और 3 × 2 तो -6, नीचे क्या बच गया 1, नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, यानी आप डायरेक्ट लियो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे स्पीड बनता है सर, स्पीड कैसे बनता है वो ध्यान देना है आपको। अब जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन एक ले लिए हैं कि 5 और यहाँ पर आपके पास 7 -√3, ठीक है। अभी दोनों में देखिए बड़ा तो यही है ना सर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो बड़ा यही है, तो बड़ा को पहले रहने दीजिए। अब देखिए रेशनलाइजेशन कैसे करना, आपके माइंड में सेटअप कीजिए पहले कि हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर 7 + √3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में जब लिखे ऊपर नीचे तो a - b और a + b, a - b और a + b, यानी a² - b², तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कीजिए तो कितना मिलेगा 49, और b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा 3, यानी आपके पास क्या हो गया 5 7 + √3, और यहाँ पर 49 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा सर 46, तो ये आपके पास हो गया। इसी को आप अरेंज कर लीजिए, 5/46 7 + √3। ये देखिए अपने मन से हम क्वेश्चन ले रहे, क्वेश्चन किताब मतलब जो पूछा जाता है वो इजी टाइप का रहता है, सिर्फ समझने का फेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लेते हैं, फिर से समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर आपके पास √7 है, और यहाँ पर -3 है, ठीक है, -3 है। अब देखिए आपके पास दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया है सर, तो आप क्या करें, √7 का स्क्वायर कीजिए तो 7, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, तो बड़ा तो ये है ना, तो आप इसको पहले लिखिएगा, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3 -√7, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस को हम ऊपर भेज दिए 6, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा 3 + √7, इस माइनस को हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब ये a - b है तो अपने मन से बैठा लीजिए कि a + b नीचे आएगा तो a² - b², यानी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और b का स्क्वायर यानी 7, तो आपके पास क्या हो गया -6 3 + √7, और 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये 3 बार में कट जाएगा तो -3 × 3 तो -9, फिर -3 + 7 तो -3√7, ये रेशनलाइजेशन होगी, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लेकर के आए, तो फिलहाल इस दोनों को करते हैं। देखिए आपके पास क्या कीजिएगा, अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 12 ये प्लस में लिखा हुआ है आपस में, तो ऊपर में क्या लिखिएगा √5 -√3। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, तो a² - b², तो a² यानी √5 का स्क्वायर 5 - b² √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर 18, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये माइनस में है तो क्या ऊपर में होगा √5 + √3, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होगा a - b और a + b, तो यानी a - b यानी a² - b², तो √5 का स्क्वायर √5 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 का टेबल से इसको 6 बार में काट सकते हैं। चलिए देखिए हम एक बार लिख देते हैं, आप स्पीड कर सकते हैं इसको, √5 - √3, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, फिर यहाँ पर 18 √5 + √3, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये 2 9 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 × √5 क्या होगा 6√5, फिर यहाँ पर 6 को गुना कीजिए √3 से तो 6√3, फिर प्लस यहाँ पर 9√5, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपके पास 9√3। अब आपके पास √5 एक साथ हो जाएगा तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 15√5, और यहाँ पर 9 और -6, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3√3,
और इसी को आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा 5√5 और प्लस √3। ये सॉल्यूशन हो गया। आप इसको 2-4 में बनाइएगा और जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, स्टेप गायब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोले x इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो 1/x का मान क्या होगा, 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन में मतलब रूट में नहीं है आंसर, बस इतना समझ लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। x दिया, हमको क्या बोला 1/x, तो अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर p/q है तो 1/x यानी रिवर्स कर दिए तो q/p हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा √8 माइनस √5 और यहाँ क्या हो जाएगा √8 प्लस √5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो आप सोचो रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, ये प्लस है तो ऊपर क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो दोनों तो सेम ही दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं √8 माइनस √5 और उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। नहीं तो समझिएगा √8 माइनस √5 फिर से लिखें, और ये पहले से आपके पास देखिए हम बार बोल रहे कि अगर आपके पास ये प्लस है तो ऊपर नीचे लिखेंगे माइनस में, तो जब यहाँ पर माइनस में लिखिएगा आप लीजिए एक बार लिख ही देते हैं √8 प्लस √5। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा √8 और माइनस √5। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यानी कहने का मतलब कि ये √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी a माइनस बी यानी a का स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 और √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 5। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 फिर माइनस 2ab। ठीक है, फिर 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3, और 8 और 5 कितना होता है 13 माइनस 2, दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 क्या हो गया 40, 40/3। तो ये आपके पास 1/x की वैल्यू आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस √3/2 माइनस √3 है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिया हुआ है 10 14 22 28। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है आपके पास, हम ध्यान से सुनिएगा, बाकी हम आपको 10 सेकंड में इसका आंसर बोल देंगे क्या होता है। 2 प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, तो आपके पास जब x इतना है तो 1/x कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यह रिवर्स चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आपके पास पूछा कि x प्लस 1/x का मान, तो x के जगह पे आप लिख दिए 2 प्लस √3/2 माइनस √3, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए 2 माइनस √3 1/x के जगह पे 2 प्लस √3। अब देखिए नीचे में आप एलसीएम लोगे, देखो हम इसको रेशनलाइजेशन इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ऑलरेडी आपके पास क्या मिलेगा, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। ठीक है, ये क्रॉस गुना होगा इसके साथ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस √3 का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर। अब आपके पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपके पास 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, फिर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 √3। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके लिए थोड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 3 फिर माइनस 2ab। ठीक है, और आपके पास नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये प्लस में है और ये क्या चीज में है माइनस में, तो कट जाएगा आपके पास, ये 4 3 क्या हो गया 7, ये 4 3 क्या हो गया 7, और 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 आंसर। देखिए चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू √8 प्लस √6/√8 माइनस √6। ठीक है, और यहाँ x प्लस 1/x निकालना आपको इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ये है। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू आपके पास क्या है √8 प्लस √6/√8 माइनस √6, तो 1/x क्या हो जाएगा, ये रिवर्स में चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं √8 माइनस √6/√8 प्लस √6। ठीक है, अब हमको चाहिए x प्लस 1/x, कभी कल माइनस में भी पूछता है। ठीक है, वो भी तरीका हम बता देंगे अभी। तो x आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर √8 प्लस √6/√8 माइनस √6। अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, √8 माइनस √6
बाई रूट 8 प्लस रूट 6। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 और b का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6। अब इससे ये क्रॉस गुना होगा तो ये दोनों सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस b का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो 2 रूट 8 रूट 6। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, ये दोनों आपस में गुना होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके पास ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, और 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 14 14 क्या हो जाएगा 28/2, कट गया तो क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है 14। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, देखिए इसी क्वेश्चन को हम विथिन 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर देंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा आप, पहले हम इस चीज को मिटा रहे हैं यहीं पर, ठीक है ना। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे हम। देखिए जब भी आपके पास यहाँ पर देखिए 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3, दोनों डिजिट सेम है पर यहाँ पर प्लस और माइनस है, क्या है प्लस और माइनस। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, चाहे यहाँ माइनस रहे यहाँ पर प्लस रहे, डिजिट समान हो और यहाँ x प्लस 1/x बोले तो आपको कुछ नहीं करना है सर, आप सीधा क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना, अगर प्लस है तो 2 से गुना करना। ठीक है, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर 4 3 7, 7 गुना 2 14, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, यानी 14/1 यानी 14 यानी 14। ठीक है, अब देखिए इसी को आपसे ध्यान से देखिए बनता है कि नहीं बनता, जो प्रोसेस से बताएं सो बस ध्यान से देखना है आपको। इसका भी 14 आंसर आया था। हम क्या बोले पहले कि आपस में दोनों समान होना चाहिए, जैसे रूट 8 प्लस रूट 6, रूट 8 माइनस रूट 6। ठीक है, यहाँ पर पूछा x प्लस 1/x, माइनस वाला नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या बोले, किसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 8 का स्क्वायर होगा क्या 8 प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6, फिर क्या बोले जब प्लस रहेगा तो क्या करना है आपको 2 से गुना करना है, फिर नीचे क्या कीजिए रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 क्या हो गया 14, 14 इंटू 2, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 कट गया तो क्या बचा सर 14। ठीक है, आंसर आ गया। माइनस वाला हम अगले क्लास वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है सर तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।